लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन। यूपी की 8 सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत पर 27 मार्च तक नॉमिनेशन, 19 अप्रैल को वोट। एमपी में आज से पहले चरण के लिए नामांकन। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में सबसे पहले होना है मतदान। चुनावों को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट। राजस्थान में आज से 12 लोकसभा सीटों के लिए भरा जाएगा पर्चा। 28 मार्च को की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। 19 अप्रैल को होगा मतदान, 4 जून को नतीजे। तमिलनाडु में आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। 27 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख। 19 अप्रैल को एक चरण में होगा संसदीय चुनाव। सीनियर आईएएस अधिकारी दीपक कुमार बने यूपी में गृह विभाग के एसीएस। चुनाव आयोग ने हटा दिए थे यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के गृह सचिव। चुनाव आयोग ने अब पंजाब में लिया एक्शन। जालंधर के डेप्यूटी कमिश्नर विशेष सारंगल, रोपड़ रेंज के एडीजीपी और बॉर्डर रेंज के डीआईजी को हटाया। नई नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार से मांगा पैनल। कांग्रेस की तीसरी सूची जल्द खत्म होगा इंतजार। सीईसी ने 30 उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मोहर। बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर तय किए उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक बंगाल की बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे की परंपरागत सीट कलबुर्गी से खड़गे के दामाद राधा कृष्ण का नाम है। बेंगलुरु नॉर्थ से राजीव गौड़ा, बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर खान का नाम था। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ सीट पर फैसला लंबित। रेस में मनीष तिवारी और पवन बंसल। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान पर बोले सांसद मणिकम टैगोर। रणनीति के रूप से कर रहे हैं उम्मीदवारों की घोषणा। 300 सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन। कल महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 19 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को 23, एनसीपी शरद गुट को 6 सीटें। राजू शेट्टी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी इंडिया गठबंधन से लगभग बाहर। तेलंगाना और कर्नाटक की लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस आज कर सकती है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा जारी करेंगे लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने कांग्रेस नेतृत्व से गुजारिश की है नौसारी सीट से प्रत्याशी बनाने पर विचार करें। सीईसी की बैठक में मुमताज के नाम पर हो सकता है विचार। महाराष्ट्र के अकोला में बोले प्रकाश आंबेडकर, हम 7 सीटों पर कांग्रेस की पूरी मदद करने को तैयार। अंत तक खुले हैं महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे। प्रकाश आंबेडकर ने किया दावा, हमने कांग्रेस के सामने कोई शर्त नहीं रखी, किसी ने हमको और हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। वंचित बहुजन अघाड़ी को बदनाम करना ठीक नहीं। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट। कांग्रेस का घोषणा पत्र 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज। कांग्रेस घोषणा पत्र को जयराम रमेश ने बताया न्याय पत्र। कहा बैठक में एजेंडा पर हुई चर्चा। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा, हमारा घोषणा पत्र और गारंटियां महज दस्तावेज नहीं, करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला टोटला। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस घोषणा पत्र पर विचार हुआ, हम सभी वर्गों के विकास के लिए करेंगे काम। समाज का हर तबका बीजेपी से परेशान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, वंचित वर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित। हम अपने घोषणा पत्र में देश के हालात का देंगे ब्यौरा। लोकसभा चुनाव न लड़ने के फैसले पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, अभी मुझे करनी है आलाकमान से चर्चा, हमारे पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी। दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ, भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन। महाकुंभ को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, इंडी गठबंधन की पहली रैली में खुलकर सामने आए उनके इरादे। हिंदू धर्म की शक्ति को कम करना चाहता है विपक्ष। बयान को लेकर राहुल पर हमलावर बीजेपी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल के सभी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की होती है कोशिश। पीएम की बातों को हम वजन नहीं देते। राहुल गांधी के बयान पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव, ये राहुल गांधी जी और मोदी जी के बीच का मामला है। मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि रहे, यहां से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मीटिंग में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई नेता।
प्रधानमंत्री आवास पर बैठक शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है मीटिंग। अमित शाह से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े से भी की मुलाकात। एमएनएस नेता बालानंद गावरकर ने कहा 2 से 3 दिन में लेंगे फैसला। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने कहा अपनी भूमिका बदलते रहते हैं राज ठाकरे। पिछले चुनाव में पीएम मोदी की आलोचना की थी। मराठी वोटों के विभाजन के लिए बीजेपी ने राज ठाकरे को साथ दिया। पशुपति पारस की महागठबंधन में एंट्री पर तेज प्रताप यादव ने कहा हम सबसे पहले करेंगे स्वागत। पशुपति पारस के साथ नाइंसाफी हुई, उन्होंने सही फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक दूर हुई उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी से नाराजगी। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने किया पोस्ट, पहले से तय था आरएलएम को मिलेगी 1 लोकसभा और 1 विधान परिषद की सीट। आज चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की दिल्ली में अहम बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मीटिंग, चिराग पासवान करेंगे अध्यक्षता। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का बयान, पारस के पश्चाताप करने का अब कोई फायदा नहीं है। पारस लालच में बीजेपी का साथ देते रहे, वो आए या ना आए ये उनकी मर्जी। पशुपति पारस के इस्तीफे देने पर बोले जीतन राम मांझी, पशुपति पारस खुद को एनडीए का सिपाही कहना छल था। सिपाही का मतलब सेनापति के आदेश का पालन करना। मोहम्मद अली अशरफ फातमी का जेडीयू के सभी पदों से इस्तीफा, ज्वाइन कर सकते हैं आरजेडी। दरभंगा या फिर मधुबनी से लड़ना चाहते हैं चुनाव। पहले भी दरभंगा से ही रहे हैं आरजेडी सांसद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं पर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, चुनौती के समय परिवार छोड़कर भागने वाले डरपोक। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बिना नाम लिए कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा बीजेपी में आ रहे थे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज वाले नेता, लेकिन उनके लिए बंद हैं दरवाजे। बीएसपी ने जालौन लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुरेश चंद्र गौतम को बनाया प्रत्याशी। बीएसपी के जिला स्तरीय सम्मेलन में बुंदेलखंड जोनल कोऑर्डिनेटर ने की घोषणा। गांधीनगर में सियासी ड्रामे के बाद माने बीजेपी विधायक केतन इनामदार, ईमेल से भेजा था विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा। व्यक्तिगत रूप से रिजाइन करने तक नहीं माना जाता है इस्तीफा। तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदरराजन का इस्तीफा मंजूर हुआ। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना और केंद्र शासित पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार। उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी का दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन, केजरीवाल पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट डिवीजन बेंच आज करेगी मामले पर सुनवाई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा चुनाव प्रचार से अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहती है बीजेपी। केजरीवाल के अलग अलग राज्य में रैलियों से होगा बीजेपी को नुकसान। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि कविता मामले का आरोपी सरकारी गवाह बना। उसने 100 करोड़ रुपए लेन देन की बात कही। जवाब देने से बच क्यों रहे हैं केजरीवाल। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का बयान, आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेता आज भी पार्टी में मौजूद। कांग्रेस अकाली दल को बदनाम कर आप और कांग्रेस कर रहे राजनीति। हेमंत सोरेन के करीबी आईएएस अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को आज ईडी ने किया तलब। झारखंड में जमीन और माइनिंग घोटाले में हो रही है पूछताछ। एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा अखबारों में पूरी जानकारी की, अब ईडी सीबीआई पहुंची और बाद में मिला चंदा। इसे हम मानते हैं डराकर वसूली। सूची आई कि किसके पास कितनी वसूली। सीएए पर फिलहाल रोक नहीं, 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा 2 अप्रैल तक मुख्य दलीलों को संक्षिप्त नोट के रूप में जमा करवाएं। सरकार 8 अप्रैल तक दे जवाब। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एआईएमआईएम नेता ओवैसी समेत कई याचिकाकर्ता कर रहे हैं विरोध। मुस्लिमों से भेदभाव की दलील। सीएए पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष उत्पल शर्मा का बयान, सुप्रीम कोर्ट असम त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा मामला अलग से सुनने को राजी। सीएए पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि संविधान के मुताबिक ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का मसला। हमने कई बार कहा हम चुनाव से पहले लागू करेंगे। असम कांग्रेस के वकील ने कहा सीए पर रोक नहीं, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार किसी को देती है नागरिकता तो कर सकते हैं अभी।
तुरही बजाता आदमी होगा शरद पवार गुट की एनसीपी का चुनाव चिन्ह। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, लोकसभा विधानसभा चुनाव में शरद पवार गुट को चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत। मुश्किल में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम, चीनी वीजा केस में दिल्ली की कोर्ट ने भेजा समन। राउजबेली कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। पहले मुस्लिम पक्ष रखेगा अपनी बची हुई दलीलें, जिसके बाद हिंदू पक्ष को मिलेगा बहस का मौका। मौलाना तौकीर रजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत। तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने तौकीर रजा को 27 मार्च या उससे पहले बरेली कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में 2 बच्चों की हत्या। कुल्हाड़ी से बेरहमी से किया बच्चों का कत्ल। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा और आगजनी। आरोपी ने घर में घुसकर दिया वारदात पर अंजाम। बदायूं में हुई 2 बच्चों की हत्या को लेकर सड़क पर उतरे लोग। वारदात से गुस्साए लोगों ने की पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। यूपी के महोबा में चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। दबंगों ने की धार्मिक स्थल के बाहर फायरिंग। गोलीबारी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एक शख्स को हिरासत में लिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, कहा आंदोलनकारी किसानों को अलगाववादी कहना गलत। संघ और बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहे सुखबीर सिंह बादल। फिरोजपुर में नजर आया ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला। सुखबीर बादल बोले, पूरा पंजाब कांग्रेस और आप के खिलाफ एकजुट। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणिक के सुरक्षा गार्ड के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का आरोप, 2 दिन पहले जन्मे उनके बच्चे को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। कहा बच्चे के डॉक्यूमेंट पेश करने के नाम पर किया जा रहा परेशान। बलविंदर सिंह संधू की हत्या के मामले में हुई कार्रवाई। एनआईए ने गुरविंदर सिंह के खिलाफ दर्ज किया था नामजद केस। अक्टूबर 2020 में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के आवास में कर दी गई थी हत्या। कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा का अपहरण। छात्रा के परिजनों से मांगी गई 30 लाख रुपए की रंगदारी। अपहरणकर्ताओं ने छात्रा के हाथ पैर बांधकर फोटो परिजनों को भेजा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है छात्रा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रा के पिता से फोन पर बातचीत की। सिंधिया ने दिया छात्रा की सकुशल घर वापसी का भरोसा। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई। गढ़चिरौली में पुलिस की कार्रवाई में 4 बड़े नक्सली ढेर। नक्सलियों पर रखा गया था 36 लाख रुपए का इनाम। आरएसएस नेता श्रीनिवासन हत्याकांड में एनआईए को बड़ी कामयाबी। पीएफआई की हिट स्क्वाड का मेंबर शफीक गिरफ्तार। 16 अप्रैल 2022 को हत्याकांड के बाद से फरार था शफीक। गुरुग्राम पुलिस का बयान, आरोपियों के पास से मिले 82,000 रुपए कैश, सोने की अंगूठी और 4 मोबाइल भी बरामद। युवाओं के साइबर क्राइम से जुड़ी ट्रेनिंग भी देते थे आरोपी। बिहार के हाजीपुर में पानी भरने को लेकर बच्चे की पिटाई। थाने से पानी भरने पर पुलिस वालों ने दलित बच्चे को पीटा। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। पुलिस के साथ हुई कहासुनी। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन। एक विदेशी महिला से 10 किलो कोकीन बरामद। बरामद कोकीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए ट्रॉली बैग में छिपाकर रखी गई थी। राजस्थान के जालौर में एक घर से बरामद हुई नशीली दवाइयां। करीब 45,000 नशीले टैबलेट्स मिली। 2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है कीमत। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। झांसी में पुलिस ने पकड़ी 6,000 किलो भांग। मध्य प्रदेश बॉर्डर से यूपी में एंट्री कर रहे ट्रक में लदी थी भांग। नकली दस्तावेज बनाकर हो रही थी तस्करी की कोशिश। हिरासत में ट्रक ड्राइवर। गुरुग्राम में साइबर क्राइम को लेकर पुलिस का खुलासा। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। अब तक कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। यूपी के महाराजगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में धांधली। शादी के मंडप में दूल्हे की जगह अपनी बहन के साथ बैठा एक शख्स। खुलासा होने के बाद भाई बहन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। महाराजगंज की घटना को लेकर सचिव पर भी गिरी गाज। सचिव को किया गया निलंबित। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले टीए इंद्रेश भारती जिला मुख्यालय से अटैच। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मकान में लगी आग। दिए की वजह से घर में आग लगने की आशंका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक।
स्विस ग्रुप IQ एयर ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों और देश की राजधानियों की सूची जारी की। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी दिल्ली, बिहार का बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक। जम्मू कश्मीर में खुशबू बिखेर रहा ट्यूलिप गार्डन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने तैयार किया गार्डन। 23 मार्च को आम लोगों के नंदगांव में हर तरफ नजर आ रही होली की रौनक। लठमार होली को देखने के लिए जुटे बड़ी संख्या में। श्रीनगर कारगिल नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ हुई साफ। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हुआ सुचारू।